रहेगा तो 136 से शुरू होने वाली है, और वहीं पर L1 अगर रहेगा तो आपका 100 यानी 96 से आपका शुरू होगा, और पेडागोजी की अगर बात करेंगे मेरे साथियों तो 106 से शुरू होगा। ठीक, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अब यहां देखिए, जबान का उस्ताद आमतौर पर अपनी क्लास में कुछ हालात, ठीक है, सवालात और तजुर्बात वगैरह बयान करके शुरू करता है, इसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? एक उस्ताद है, आमतौर पर जो अपनी क्लास में आते हैं तो वो कुछ हालात, कुछ बच्चों से सवालात, कुछ तजुर्बात, अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने अपने बच्चों से। तो इस तरह जो शुरू करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? माकबल पढ़ाई का काम, या फिर पढ़ने के दौरान का काम, या फिर जारी काम, या फिर माबाद पढ़ाई का काम। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे तो जब पढ़ने से पहले कुछ हालात, तजुर्बात वगैरह वगैरह सवालात पूछते हैं तो इसको बोलते हैं माकबल, यानी कि पढ़ने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले का काम। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ चुके, क्वेश्चन नंबर 137 नंबर कह रहा है कि प्राइमरी सतह पर पढ़ने की सलाहियत की जांच के लिए झैल में से सबसे ज्यादा मुनासिब है। तो प्राइमरी सतह किसको बोलते हैं? 1 to 5 को अगर आप लोग बात करें, 6 to 8 को क्या बोलते हैं? तो अपर प्राइमरी बोलते हैं। और प्यारे साथियों, अगर 9-10 को क्या बोलते हैं? तो यानी शानी बोलते हैं, शानवी क्लास बोलते हैं। और अगर बात करते हैं प्लस 2, अगर प्लस 2 को बोलते हैं आला सानवी। ठीक है, सानवी, आला सानवी, ये आप लोग को याद रखना है। तो प्राइमरी सतह पढ़ने की क्षमता की जांच करने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे मुनासिब जो है ना तरीका, टेक्निक कौन सा होगा? अब यहां पर देखिए, हरूफ तहज़ी को निशानजू करना, उसके अलावा यहां पर अलामत तलफ़्फ़ुज़ को जानना, उसके अलावा मतन की समझ, पढ़ने में रवानी। प्यारे साथियों, प्राइमरी सतह के बच्चों को, जो शुरुआती दौर में बच्चों को क्या हरफ तहज़ी का निशानजू करेंगे कि ये बच्चा हरफ तहज़ी जानता है, अलिफ बा ता जानता है, नहीं जानता, इसके लिए हम बच्चों का कैसे सलाहियत को जांच कर पाएंगे? भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। अब यहाँ पर अलामत तलफ़्फ़ुज़, अब बोलेंगे भाई तलफ़्फ़ुज़ किसका गलत है, किसका सही है, ये सब चेक करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ने में रवानी, जो बच्चा क्या पढ़ने में, अगर बच्चा पढ़ रहा है एकदम तेजी तो क्या उसको बोलेंगे कि वो अच्छा बच्चा है, अच्छा से सीख रहा है? ये भी नहीं बोलेंगे। मतन की समझ, यानी बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए? जो पाठ की समझ होनी चाहिए। तो इसी को हमारा हो जाता है, ये सबसे अच्छा और मौजू और मुनासिब क्या है? यही यानी हम क्या करेंगे? बच्चों को जी जांच करेंगे। ठीक है, अब प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 138 नंबर, तरसीली जबान, इसको हम लोग बोलते हैं संप्रेषण। आप सब लोगों से मैं जब बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं और सुन करके सीख रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब क्या है? तरसील हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। तो तरसीली जबान की तदरीस की ज्यादा तवज्जो होती है, तो किस पर होती है? अब यहां देखिए, अहल जबान की तरह बोलने के लिए बच्चों को हौसला अफजाई। अहल जबान का मतलब क्या होता है? किसी स्पेशल भाषा, स्पेशल जबान। तो हम स्पेशल जबान की तरह बोलने के लिए हौसला अफजाई करेंगे जब बच्चा तरसील करेगा, एक दूसरे से बातचीत करे। भाई नहीं, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा है हदफ जबान के कलियों पर जोर दिया जाता है। अब जब हम तरसीली जबान सिखाना चाहते हैं तो हम क्या बच्चों को टारगेट लैंग्वेज यानी अच्छा से अच्छा बोलेंगे कि चलो एकदम ऑफिशियल तरीके से बोलो, या इंग्लिश में बात करो, या फिर कलियों, जैसे कि कलियों, अब कलियां क्या बोलते हैं? जैसे कवायद के अंदर बहुत सारी इसमें फेल, हर्फ, ये सब क्या है? तो कवायद का कलियां है, तो उस पर जोर देंगे। भाई गलत हो जाएगा। यहां पर देखिए, मश्क और वजाहत के जरिए तलफ़्फ़ुज़ पर जोर देने पर, और अब हम बच्चों को बोलेंगे कि मश्क करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा उसका वजाहत करो पूरा, बिल्कुल भाई ये भी गलत लग रहा है। तलफ़्फ़ुज़ पर, तो ये भी गलत है। सबसे अहम यहां पर क्या है कि आमोजगारों की तरसीली महारत को फराहम नहीं करने पर हम तरसीली महारत को बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बोलिए, समझ में आ रही है? यस और नो में बोलिएगा मेरे साथियों, और यस और नो में बोलिएगा। और प्यारे साथियों, अगर लाइक नहीं किए तो प्यारा सा एक लाइक करके आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा अब आगे देखते हैं मेरे साथियों, आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 139, जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीकाकार डैश 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 कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी जबान, जब हम बच्चों को भाषा सिखाएंगे उसके अंदर हाथ, पैर, नाक, कान, आंख का तालमेल जो हम करेंगे और उसी के जरिए बच्चों को सिखाएंगे, तो उस तरीकाकार को क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं? अब यहां पर देखिए, काम पर मबनी जबान की आमोजिश, कुल जिस्मानी रद्द अमल, या फिर क्या इमदादी लिशानी आमोजिश, या फिर देखिए क्या तरसीली जबान की तदरीस। तो प्यारे साथियों, कुल जिस्मानी रद्द अमल इसको बोलते हैं, यानी TPR, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
हाँ, उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इमदादी लिसानी आमोजिश नहीं होगा, तरसीली जबान ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब प्यारे साथियों, आप लोगों को तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब चीज समझ में आ रहा होगा, है ना? क्या है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? नाहिदा, टफ नहीं है। आप शायद अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है, इस वजह से टफ लगता होगा। नहीं तो अब तो ऐसा स्टेज अभी आ चुका है कि टफ लगने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से यह सब टफ नहीं लगता है। अब यहां पर देखिए अगला 140 नंबर, बुनियादी ख्वानदगी और बुनियादी नंबर शुमारी की बुनियादी शराइत क्या है? यानी बुनियादी ख्वानदगी किसको बोलते हैं? यानी शुरुआती दौर। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? जब इब्तदाई दर्जात को बोलते हैं, शुरुआती दौर में जो सीखते हैं उसी को बुनियादी ख्वानदगी। और बुनियादी नंबर शुमारी यानी जब बच्चे को संख्या का ज्ञान होने लगता है, नॉलेज आने लगता है। और बुनियादी शराइत क्या है? अब यहां पर देखिए प्यारे साथियों, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सुनना, बोलना और रियाजी, यानी सुनेगा, बोलेगा और गणित के बारे में पता रहेगा तो क्या हम बोलेंगे कि ये बुनियादी नंबर शुमारी, बुनियादी ख्वानदगी, और ये क्या है? नंबर शुमारी। इसके अंदर नहीं लग रहा है। लिखना, पढ़ना और माहौलियात, भाई ये भी गलत है। लिखना, पढ़ना और जो बच्चा माहौलियात के बारे में जानेगा तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं। पढ़ना, लिखना और क्या है कि अदद से खेलना, अदाद से खेलना, भाई ये भी हम नहीं बोलेंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि पढ़ना, लिखना और यहां पर देखें अदाद का यानी बुनियादी इल्म है। ठीक है, यानी काउंटिंग का, गिनती का, और पढ़ना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुनियादी ख्वानदगी। ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला? 141 नंबर क्या है कि कवायद सिखाने में तलबा की मदद के लिए जो हम अमली कामों, अब बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं, अब तलबा के लिए हम क्या करते हैं? कुछ रियल चीज या जो भी टीएलएम लेकर के आते हैं, हम जो अमली कामों का डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है, इसके हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा सबसे मौजू है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा है? अब हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाने के लिए क्या करते हैं कि कुछ हम डिजाइन तैयार करते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाना है, उसको हम लेसन प्लान भी बोल सकते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मौजू कौन सा होना चाहिए? अब यहाँ ऐसा हम डिजाइन तैयार करेंगे जो इसे बामानी होनी चाहिए, या फिर इसे बहुत मालूमाती होनी चाहिए, या इसे उस्ताद के नुक्ता नजरिए से बामकसद होनी चाहिए? देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि उस्ताद के नुक्ता नजरिया, ये तो फिर भाई क्या होगा? टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा कि मुअल्लिम मरकूज हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका कोई समाजी अमल नहीं होना चाहिए, भाई समाजी अमल ये भी गलत है। इसे बहुत मालूमाती होनी चाहिए, मालूमाती होनी चाहिए, लेकिन इससे क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बामानी होनी चाहिए। देखिए प्यारे साथियों, आप लोग ना बेमानी और बामानी, है ना, ये दोनों चीजों को यानी डिफरेंट आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एक क्या होता है बामानी, बामानी का मतलब क्या होता है भाई? मीनिंगफुल काम। क्या होता है? जो मीनिंगफुल हम लोग काम करते हैं उसको बामानी। और बेमानी की अगर बात करेंगे किसको बोलते हैं? जिसका कोई मानी ना हो, काम ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 46 नंबर है। ठीक है, सॉरी 42 नंबर है। देखिए फटाफट से जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन है कि कवायद की तर्जुमानी का तरीका कार डॉट डॉट नहीं करता। कवायद की तर्जुमानी का तरीका है उसमें क्या चीज जो है नहीं करता, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है? अब देखिए, मादरी जबान के जरिए आमोजिश की हौसला अफजाई। तो देखिए जब हम कवायद अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो क्या हम मादरी जबान के जरिए आमोजिश की हौसला अफजाई, भाई हम तो करेंगे ये कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मादरी जबान से हम सिखाएंगे। तो ये वाली बात क्या पॉजिटिव है? यहाँ पर नहीं, निगेटिव जहां पर आएगा ना तो आप लोग कॉलम से इसे कट कर दीजिएगा ताकि आपको आंसर सही जाइएगा, आंसर देने में आसानी होगी। ठीक है, दूसरा है कि कवायद को अहमियत देने की हौसला अफजाई। भाई कवायद को अहमियत देना है, देखते हैं ये वाला होगा कि नहीं होगा। अगर अच्छा होगा आगे तो आगे देखेंगे। तलबा की तरसीली महारत में इजाफा की हौसला अफजाई। अब यहां पर बोला जा रहा है कि तलबा की तरसीली, कवायद की तर्जुमानी का तरीकाकार में बच्चों को तरसीली महारत में इजाफा यानी संप्रेषण करने में उसके कौशल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की हौसला अफजाई करते हैं, या फिर तलबा को रवानी के साथ जबान के इस्तेमाल के काबिल बनाने की हौसला अफजाई। भाई ये तो करते हैं कि तलबा को रवानी के साथ अच्छा तरीके से प्रभावपूर्ण लिखना, पढ़ना और काबिल बनाने के लिए हम करते हैं। तो ये वाली बात तो कवायद को करते ही हैं। लेकिन यहां पर मेरे साथियों, यहां पर देखिए कि कवायद को अहमियत, हम क्या करेंगे? कवायद को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, क्या हम स्लो चल रहे हैं या फिर ठीक ठाक है? स्पीड आप लोग बताइएगा थोड़ा सा। कभी कभी हो जाता है कि बहुत ज्यादा स्लो लग रहा है आप लोगों को, कभी कभी तेज लगता है, तो बताइएगा। अब यहाँ पर 143 नंबर है, दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है? तो कौन ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे जो कि गलत है? अब यहां पर देखिए, जबान की क्लास के लिए अच्छा मतन सकाफती एतबार से गिरेबार होता है। यानी बोला जा रहा है कि जबान का क्लास में
अच्छा मतन, अच्छा पाठ वही होगा, अच्छा लेसन वही होगा जो क्या होगा कि संस्कृति हमारा कल्चर से यानी कल्चर के अकॉर्डिंग होगा। अब हमारा संस्कृति जो भी है, सिर्फ और सिर्फ अगर सांस्कृतिक रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा भाई, हर चीज होनी चाहिए। तो ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या ये सही है। अच्छे मतनी मवाद को तमाम कवायदी पहलू को अपने दायरे में लेना चाहिए। यानी अच्छा पाठ, अच्छा किताब वही हो सकता है, अच्छा कंटेंट वही हो सकता है जो तमाम कवायदी पहलू, भाई जितने भी सारे कवायदी पहलू है। अब देखिए आजकल के इंग्लिश जो बोलते हैं ना, उसमें कवायद को छोड़ देते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर कवायद को हर एक पॉइंट को लिया जाए तो भाई कोई भी बात को हम बोलने में ना बहुत बड़ा लग जाएगा, तो कवायदी पहलू नहीं लेते हैं। यानी कुछ नहीं, इतना तमाम कवायदी नहीं लेंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा ये वाला। जबान की क्लास के लिए अच्छा मतन आमोजगार के लिए दिलचस्प और बामानी होता है। बिल्कुल सही बात है कि जबान की क्लास के लिए अच्छा मतन वही है जो आमोजगारों के दिलचस्प और बामानी होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। तो ये वाला बात सही है, यानी पॉजिटिव है। अच्छा मतन वह है जिसकी त्वैलत ठीक हो, यानी बोला जाए अच्छा पाठ या अच्छा किताब या अच्छा सामग्री वही हो सकता है जिसका लेंथ। अब मान लिया क्लास 1 के बच्चे का अगर हम बहुत बड़ा मोटा सा किताब दे देंगे तो ये अच्छा मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये भी सही बात है कि भाई टॉयलेट भी ठीक होनी चाहिए। तो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर सीटेड ये दोनों को माना है। जो भी स्टूडेंट 1 नंबर में दिए हैं उनका भी सही है, जो 2 नंबर में दे रहे हैं उनका भी सही है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है और दोनों निगेटिव है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे साथियों, आगे क्वेश्चन आगे देखेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि दर्ज झैल में से कौन सा तावीनी अम्ल से पहले की सरगर्मी है। तो तावीनी अम्ल का मतलब क्या होता है? सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सहयोग से सीखते हैं, ठीक है। तो सहयोगात्मक सरगर्मी है। अब यहां पर ऑप्शन दिया है, में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम, या यहां पर देखिए मतन को दूसरे अल्फाज में बयान करने का अम्ल का इस्तेमाल। नहीं, पाठ को दूसरे अल्फाज में, अगर मान ले कोई लेसन है उसको हम अलग अलग जबान में इस्तेमाल में बयान करते हैं, तो ये वाला। लेकिन आगे देखते हैं, अगर अच्छा मिल जाए तो उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। पेश गोई के इस्तेमाल पर, अब यहां पर बोला है पेश गोई के इस्तेमाल पर कि पढ़ने से पहले की सरगर्मी ना, हम बच्चों को सहयोगात्मक अधिगम करने से पहले क्या गतिविधि करवाएंगे, ये वाली बात पूछा है। तो पेश गोई करेंगे, लेकिन उससे अच्छा अगर मिलेगा तो उससे अच्छा की तरफ बढ़ते हैं। कवायदी कलियों की तरफ, भाई कवायदी कलियों, अब जो भी किताब के अंदर कवायद है उसको हम बच्चों को पहले सिखाएंगे ना, भाई ना, गलत। अब ये देखिए, तलबा से मतन की तलखीस बयान करने के लिए कहना, यानी उनका पूरा विश्लेषण करने के लिए बोलना, उनके बारे में चर्चा करना, तो बिल्कुल ये वाली बात करना है। तो ये इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। समझ में आ रहा है? यस और नो में आप लोग बताइएगा मेरे साथियों, थोड़ा सा बताइएगा यस और नो में। उसके अलावा हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है 145 नंबर, मतन के अम्ल वो नजरियात को नाजरीन या किरदार वगैरह की हैसियत से लिखना काम है जो डैश तहत आता है। यानी बोला जा रहा है कि जो हमारा पाठ है, लेसन है, तो जब हम उसके अम्ल को जैसे नजरियात या नाजरीन या किरदार वगैरह की हैसियत से कोई कैरेक्टर है या फिर कोई आम लोगों के सामने जो हम उसको रख करके लिखेंगे, तो उस काम को हम किसके अंदर रखेंगे। अब यहां पर देखिए, अदराजी और इर्तशाही सवालात या फहम व अदराक से मुताल्लिक सवालात, मतन के तज्जिए, उसके अलावा जबान की तज्जिए। तो प्यारे साथी, इसको हम लोग बोलते हैं यानी अदराजी और इर्तशाही सवालात। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये सब क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा अलग लगा होगा, लेकिन देखिए जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा, सब कुछ प्रैक्टिस पे है। अभी जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। भाई कोई भी स्टूडेंट अगर पास होता है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है बस प्रैक्टिस करता है। आप ले लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ कि जो एक क्लास में कराया हूँ आप लोगों को, ठीक है, लगभग 4 घंटा 45 मिनट का है। वो क्लास आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो क्लास आप देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको 2018 से 24 तक कराया हूं, 2018 से 24 तक करा चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चंस अब यहां देखिए 146, जबान की क्लास में शायरी। तो जब हम बच्चों को शायरी यानी नज्म पढ़ाते हैं, तो क्लास में बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, अब यहां पर देखिए, बिल्कुल नसरी मतन की तरह शायरी को भी पढ़ना चाहिए। यानी जो हम नसर का मतलब क्या होता है, जो कहानी है मेरे साथियों, हिस्सा कहानी, उसके तरह ही जो बच्चों को शायरी भी पढ़ाना चाहिए। या फिर दूसरा देखिए, सबसे पहले शायरी का यानी तफसील होना चाहिए, हाँ, मुफस्सल, ठीक है, मुफस्सल तारीफ फिर शायरी की तदरीस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई सबसे पहले शायरी का मुफस्सल तारीफ, जो शायर है उनका हम क्या करेंगे, तारीफ बयान करेंगे, फिर बच्चों को शायरी के बारे में सिखाएंगे, तदरीस, ठीक है। ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है। उसके अलावा ये समझने और महजूज होने के लिए होती है। बिल्कुल सही बात है कि शायरी जो है हिस्सा, वो क्या है, समझने और महजूज का मतलब मजा आने के लिए, भाई लुत्फ अंदोज होने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए बच्चों की किताब में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर आप नोट
नोटिस कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि नज्म कहानी रहता है। क्यों पोएम क्यों रहता है? क्योंकि मेरे साथियों उसमें क्या होता है ना जी, उसमें क्या होता है कि मजा आता है, लुत्फ अंदोज गा गा के बच्चा सीखता है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर देखिए 147 नंबर, 147 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, फटाफट से देखिए जवाब देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि तलबा की जांच के दौरान जबान का उस्ताद डैश तलबा के बारे में मालूमात इकजा करता है। यानी जब बच्चों की जो हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है, जबान की जांच करेंगे, तो उस टाइम हम जो भी मालूमात बच्चों का जो हम इकजा करते इकट्ठा करते हैं वो क्यों करते हैं। अब देखिए तकनीकी इस्लाहात और जबान की मदद से तलबा को फीडबैक फराहम करने के लिए कि टेक्निकी जो भी जो इस्लाहात है कि सही करना है, ये परेशानी वो परेशानी जबान के अंदर, उसका फीडबैक देने के लिए, या फिर मुतअल्लमाना और हम मुतअल्लमाना पहलुओं में मुख्तलिफ तरीका या फिर तरीका कार और आला कार को बरुए लाने के लिए, ठीक है। यानी बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ना, इस शिक्षण और हम मुतअल्लमाना शिक्षण और शिक्षित और अशिक्षित जो पहलू है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उनका अलग अलग तरीके से जो भी चीज हम बच्चों को सिखाए और जो भी चीज बच्चों को के लिए खराबी है, तो उस पहलू को हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे कि बच्चों के सामने में रखेंगे। तो ये वाली बात तो करने के लिए तो हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या कि इनकी कारकिर्दगी के मुताबिक उन्हें मुमताज औसत और कमजोर करार देने के लिए, भाई कमजोर करार नहीं देना है बच्चों का, जो भी बच्चा अगर कमजोर है तो उनको हम सिखाएंगे। देखिए कहा जाता है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग उनमें लिखा हुआ है कि जो बच्चा बार बार अगर फेल हो रहा है तो इसका मतलब कि टीचर उनको अच्छे से नहीं सिखा रहा है। ये सही बात है, यानी व्यवस्था फेल माना है, यानी उनका निजाम फेल है, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका सिखाने का तरीका गलत है। बच्चे गलत नहीं होते, ये मानता है, ठीक है। अब यहां पर है अगला है जबान की क्लास में तदरीस की ज्यादा इमदादी अशिया का इस्तेमाल के मकसद से, नहीं, इमदादी मतलब कि जरूरत के जो चीज लाते हैं, टीएलएम लेकर आते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए हम करते हैं, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 148 नंबर, 148 देखिए, फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिए मेरे साथियों। चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत इश्यूज तो नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है 148 नंबर है, कोर्स के दौरान आमोजगार की परेशानियां मालूमात में खुला और महारत में कमियों को मालूम करने के लिए जो जांच होती है उसे कहते हैं। यानी कहता है जो हमारे कोर्स के दौरान, कोर्स अब कौन सा, यानी सिलेबस के दौरान जो आमेजगारों की जितनी भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, उनकी परेशानियों को मालूमात में जो उनको पूरा करने के लिए, उनका कमियों को पूरा करने के लिए कि क्या क्या चीजें इनको परेशानी है, क्या क्या दिक्कत आती है, उनको पूरा करने के लिए, और जो जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हुसूलियाबी की जांच, महारत की जांच, प्लेसमेंट की जांच, उसके अलावा यहां पर देखिए तशखीसी जांच। तो प्यारे साथियों जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब यहां पर हुसूलियाबी जांच नहीं करते हैं, ठीक है, कि बच्चा क्या हासिल करा है क्या नहीं करा है, उसके लिए हम नहीं करते हैं। महारत यानी कौशल की जांच नहीं करते हैं, प्लेसमेंट की जांच नहीं करते, हम क्या करते हैं, तशखीसी जांच करते हैं। ये जांच क्या होता है, इसको हम लोग यही बोलते हैं यानी आगमन या फिर इंडक्टिव डायग्नोस्टिक बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं कि बच्चे का जहां पर परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, उनको हमको क्या करना, डायग्नोस्ट करना है, यानी कि बच्चों को सिखाना है उन्हीं के अकॉर्डिंग, इसलिए करते हैं। तो तशखीसी जांच करते हैं, ठीक है, उनकी कमियों को, परेशानियों को समझने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मेरे साथियों आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 149 नंबर, 149 नंबर को देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन करा कि पोर्टफोलियो के अंदाजे कदर के बारे में दरअसल में से कौन दुरुस्त नहीं है। अब पोर्टफोलियो के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है, देखिए मैं यहां पर कट कर दिया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आंसर आप लोगों को देना है। बहुत सारे स्टूडेंट है पॉजिटिव आंसर दे देते हैं, भाई हम तो बना के आए हैं सही, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, अरे यार ये मेरा कितना बड़ा गलती हो गया, जब पोर्टफोलियो हम लोग सीटेट में इतना पढ़ ले फिर भी गलती, तो भाई बड़ा अफसोस होगा। इसलिए आप लोग अभी ये सब चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथ यहाँ पर देखिए, कट कर दीजिएगा। तो पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा बात गलत है, पोर्टफोलियो अंदाजे कदर तलबा की आमोदिश के बारे में शवाहद फराहम करता है, बिल्कुल सही बात है, कि उनकी जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, सारी चीज वहां पर दिखाता है, बताता है पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। उसके अलावा तलबा को ज्यादा खुद मुख्तार बनाने में माविन होता है। ये भी बात सही है कि बच्चों को खुद मुख्तार यानी खुद एतमादी पैदा होता है बच्चों के अंदर, इसके अंदर, इस मूल्यांकन के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर। उसके अलावा तलबा की गौर करने की सलाहियत में इजाफा करता है, बिल्कुल सही बात है कि तलबा यहाँ पर गौर करता है कि भाई चलो ठीक है, पोर्टफोलियो को देखने के बाद जब उसको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये ऐसे करो वैसे करो, तो उनको लगता है कि नहीं हमारी जो भी गौर व फिक्र है, जो कमियां हैं, उनको हम ठीक करेंगे, ये करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए और आमोज में खुद निगरानी में माविन होता है। पोर्टफोलियो अंदाजे कदर
तलबा की आमोदिश का एक बार किया जाने वाला, भाई एक बार ही करते हैं, यहां पर देखिए निगेटिव, देखिए सिर्फ बोला था कि एक बार किया जाने वाला ये काम है, तो भाई नहीं, एक बार नहीं, ये पूरे साल में, अगर मान ले क्लास एक में है तो एक के बच्चे को पूरा यानी करते रहेंगे, दो क्लास में तो दो क्लास में अलग से करते रहेंगे, यानी पूरे साल होती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, गलत यहाँ पर स्टेटमेंट है। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है कि कवायद की क्लास में हमें पहले, तो कवायद की क्लास में हमें क्या करनी चाहिए? सबसे पहले आप देखिए, वजाहत करनी चाहिए कि किस तरह कवायद के निकात बनते हैं, या फिर देखिए फितरी अंदाज में कवायद के निकात पेश करना चाहिए, या गैर मामूली निकात की वजाहत करनी चाहिए, या फिर इनमें से समाजी अमले का बयान होनी चाहिए। समाजी अमले का बयान नहीं होनी चाहिए, गैर मामूली निकात यानी जो गैर मामूली, जिनको जरूरत नहीं है, कुछ अलग अलग चीजों को बताएंगे, ठीक है, वजाहत करेंगे, तो यहाँ ठीक नहीं है कवायद क्लास में। उसके अलावा फितरी अंदाज में कवायद की निकात पेश करेंगे, कवायद की जो भी पॉइंट है हम अपने तरीके से फितरी अंदाज यानी अपने घरेलू भाषा में उनको देंगे। तो प्यारे साथ ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। बाकी वजाहत करनी चाहिए कि किस तरह कवायद के निकात बनते हैं, भाई ये भी नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं आप लोगों ने कितना आंसर सही किया है इस क्लास के अंदर। चलिए बताइए, 15 क्वेश्चन तो हो चुका है। सर निकात क्या होता है? अरे निकात की अगर बात करेंगे यानी पॉइंट, हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि पॉइंट, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं, बिंदु, ठीक है, अहम, हम लोग बोलते हैं ना, ये पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को बोलते हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, हाँ वही इंपॉर्टेंट बोलते हैं। निकात का मतलब यानी इंपॉर्टेंट निकात या बिंदु, पॉइंट। अरे यार इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट यानी पॉइंट है, ये पॉइंट को ना याद रखिए, वही है निकात का मतलब, वही होता है, ठीक है जी। हाँ, तुम्हें क्या क्या चीजें आती है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट से। चलिए अब यहां पर देखिए क्या है कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 डैश डैश पढ़ने की वकालत करती है, यानी नई तालीमी पॉलिसी में 2020 में क्लास रूम के अंदर क्या क्या चीज जो है पढ़ाने की वकालत करती है, सिफारिश करती है। अब यहां पर देखिए संस्कृत, हिंदी, भाई मादरी जबान यहां पर तो है ही नहीं, अंग्रेजी और जदीद हिंदुस्तानी, जहां पर मादरी जबान है नहीं तो भाई काटो इसको, एकदम काटो, क्योंकि तालीमी पॉलिसी में सबसे पहले तो बोलता है कि बच्चों को 8वीं क्लास तक, 8वीं जमात तक जितना मुमकिन तौर पर हो सके बच्चों को मादरी जबान से सिखाना। यहाँ पर मादरी जबान का बात है ही नहीं तो इसको कट, ठीक। मादरी जबान तो यहाँ आया, लेकिन अंग्रेजी जबान, रियासत की जबान, संस्कृत, ये लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर और है पाली, यानी पाली, प्राकृतिक, कबायली और छोटी जबान, तो कबायली और छोटी जबान ये भी लग रहा है ठीक ठाक। लेकिन आगे देखते हैं, पूरी स्कूली तालीम में अंग्रेजी बतौर, भाई ये तो कट ही कर दीजिए, अभी ऐसे कट कर दीजिए, पूरी क्लास में अंग्रेजी जबान, भाई गलत। मादरी जबान, घरेलू घर की जबान, क्लासिकी जबान, तीन जबान जो है ना, ये घर की जबान, मादरी जबान, क्लासिकी जबान और जदीद हिंदुस्तानी जबानें वगैरह और वगैरह और गैर मुल्की जबान। तो ऑप्शन नंबर 4 कितना अच्छा लग रहा है कि भाई मादरी जबान, घर की जबान, क्लासिकी जबान। यानी क्लासरूम में होना क्या होता है कि विविधताओं का क्लासरूम होता है, यानी इंडिविजुअल क्लासरूम होता है, अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं इज्तिमाई क्लास, बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग अलग, तो उनको घर की जबान, मादरी जबान, क्लासिकी जबान होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये वाली बात, बाकी ये सब गलत, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 137 क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट से बताइएगा। 8 साल का एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ बिहार से मुंबई मुंतकिल होता है, यानी बिहार से मुंबई वो जाता है, ठीक है, और स्कूल में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखता है, ठीक है, ये तो लर्निंग कर रहा है, और अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से मराठी जबान बहुत अच्छे से सीख लेता है। मराठी जबान सीखने के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बच्चा है जो कि अपने बाप के साथ बिहार से मुंबई चले जाता है। अब बिहार से मुंबई जाने के बाद क्या करता है कि वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखता है, लर्निंग करता है, ठीक है, दूसरी जबान बोल सकते हैं इसको, और अपने मोहल्ले, अपने दोस्त के साथ मराठी जबान सुन सुन के वो सीख जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? जबान की हुसूल, तावीन, जबान की आमोजिश, या फिर खाम मवाद का मफरूजा। तो प्यारे साथियों, जबान की हुसूलियाबी यानी जबान का अर्जन बोलेंगे, ना कि जबान का अधिगम बोलेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर भाषा अधिगम नहीं हुआ है, भाषा अर्जन हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई इश्यूज तो नहीं है? अब यहां पर आगे क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथियों, आगे, ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 138। क्वेश्चन कह रहा है कि मतन के मुताले के दौरान आमोजगार को कुछ इंदे मिलते हैं, यानी कुछ क्या मिलते हैं? अब इंदे का मतलब देखिए डिक्शनरी भी होगा, किताब भी होगा, यानी कुछ सामग्री मान लेते हैं, मिलते हैं, जो मानी अखज करने के अमल में इसकी मदद करते हैं। मानी अखज करने का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर वो लेकर आता है कुछ बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, निकात को लेकर आते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसको तायराना नजरिया डालना, गैर मुताला बोलेंगे, या मानियाती इंडे बोलेंगे, या फिर
फॉर्मुलाती अंडे बोलेंगे। देखिए ये दोनों तो होगा नहीं यहाँ पर, ये दोनों तो होगा नहीं। अब ये दोनों देखिए, तो फॉर्मुलाती नहीं होगा, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर मानियाती अंडे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 139, सुनने के अमल में मरकजी ख्याल का हुसूल, पेश गोई, इस्तनबात और तलखीस शामिल है। अब देखिए लिसनिंग जो स्किल है हमारा, ठीक है, उसका मरकजी ख्याल का हुसूल, यानी जो भी हम सुनने के सुन करके सीखते हैं तो उनमें ख्याल का हुसूल रहता है, जो भी हमारा विचार है वो भी शामिल रहता है। पेश गोई यानी हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो भी अपना बात रखता है, हम भी रखते हैं पेश गोई। इस्तनबात का मतलब ये होता है बहस व मुबाहसा करते हैं, बातचीत करते हैं। और तलखीस यानी कि उनका जो पूरा खुलासा रहता है, सभी शामिल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर का अम्ल बोलेंगे। देखिए मरकजी ख्याल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर निकात है। देखिए प्यारे साथियों, आप लोग बोल रहे हैं ना कि सर समझ नहीं आ रहा है, कल ही ये बात हम बताए हैं आप लोगों को, अगर नहीं पढ़े हैं तो क्लास कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले बच्चों का विचार ख्याल आता है, फिर पेशगोई, इस्तनबात, तलखीस, ठीक है। तो नीचे से ऊपर का अम्ल होगा, या मालूमात के लिए सुनना होगा, ऊपर से नीचे का अम्ल होगा, या फिर मालूमाती समाज होगा। तो मैं प्यारे साथियों आप सभी लोगों को बता दिया हूं कि इसको हम लोग ऊपर से नीचे का अम्ल बोलेंगे। अब बोलेंगे क्यों सर, देखिए पहले बच्चों का विचार ख्याल, पेशगोई आ रहा है, फिर इस्तनबात आ रहा है, तलखीस, ये सारी चीजें आ रही है। अब हम आप लोग बोलेगा सर नीचे से ऊपर का अम्ल होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चों, पहले बच्चा क्या करता है कि आवाज निकालेगा, यानी बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, पहले हर्फ सिखाया जाएगा, पहले आवाज, फिर हर्फ, फिर लफ्ज, ठीक है, लफ्ज आएगा, फिर आएगा जुमला आएगा, फिर आएगा यानी इक्तबास यानी नसरी, या फिर हम उसको नज्म बोलेंगे, यानी इस तरीके से। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखिए कि क्या कह रहा है कि मरकजी ख्याल, बच्चे का साबका मालूमात से हम सिखा रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऊपर से नीचे का अम्ल, ऊपर से नीचे नीचे सुनने का अम्ल हो जाएगा, है ना। ये सब नीचे से ऊपर होगा नहीं, ये तो बता दिए, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। चलिए तो आ रहा है समझ में, यस और नो में आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा क्या है कि कॉन्सेप्चुअल नहीं है इतना, ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन। देखिए 140, इसमें फेल सिफत और मुतालिक फेल की जमराबंदी, यानी कि जमराबंदी का क्या मतलब होता है, कर्मानुसार, ठीक है, कर्मानुसार इसको बोलते हैं, कर्मानुसार सीक्वेंस में, ठीक है, कि सीक्वेंस में करी जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, खबरिया लफ्ज बोलते हैं, मजहूल लफ्ज़ियात बोलेंगे, या फिर लाजिम लफ्ज़ियात बोलेंगे, या फिर अमली लफ्ज बोलेंगे। तो इसको प्यारे साथियों ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी इसको खबरिया लफ्ज बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन हमारे पास है, फटाफट से जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 141 है, ठीक है, 141 है, ठीक है। कलिया के बारे में, अब आप लोग को कलिया बोलेगा सर कलिया होता क्या है। अब मैं आप लोग को बताया था कि भाई जब हम यानी कवायद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कवायद, ठीक है। तो कवायद जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे, जैसे इसम हो गया, फेल हो गया, ठीक है, उसके अलावा यानी और सिफत हो गया, ये सब क्या है, कलिया है ना। तो कलिया के बारे में मालूमात, इसकी तौसी और महदूद हद तक इसका इस्तेमाल डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो देखिए जब हम कलिया के बारे में मालूमात और इसकी तौसी जो है ना और महदूद तक कुछ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, महदूद तक इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लोग इकरारी मालूमात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकरारी मालूमात बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा क्या है, ये फैक्चुअल है। और अगर समझना चाहेंगे तो भाई ये क्या है, जब मान ली कि कुछ कुछ इस्तेमाल करते हैं तो इकरार करने वाला, ठीक है। अब मान ली हम इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में अगर सिर्फ हम कवायद के पॉइंट को, निकात को लेकर चलेंगे तो इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं। तो कुछ कुछ ऐसा हम ले लेते हैं पॉइंट को, यानी कलिया को, जो कि इकरारी है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारे पास है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 142, फितरी जबान में सियाक से मतन का आगाज है, यानी जब हम फितरी जबान में सियाक यानी हम रियल लाइफ से क्या करते हैं, घरेलू जबान में जब हम किसी मतन का आगाज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गढ़ा हुआ मतन बोलेंगे, अदबी काम बोलेंगे, दरसी किताब के मुसन्निफ के जरिए तैयार करदा मतन बोलेंगे, या फिर एक मुस्तनद मतन बोलेंगे। तो प्यारे साथियों कितना इंपॉर्टेंट एक चीज यहां पर देखने को मिल रहा है, एक मुस्तनद मतन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, ये गढ़ा हुआ मतन नहीं होगा, अदबी काम नहीं होगा, और ये मुस्तनद मतन हो जाएगा, ठीक है। यस और नो समझ में आ रही है, जल्दी से बताइएगा मेरे साथियों। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए क्लास को, बार बार बोल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, आगे क्वेश्चन हमारे पास है 143 है। देखिए जबान के अंदाजे कद्र के बारे में दर्ज झैल में से कौन सही है। अब हम यहां पर बोला जा रहा है कि भाषा का जो मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, भाषा का जो अंदाजे कद्र करते हैं, मूल्यांकन जो करते हैं, तो मूल्यांकन में
सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन सा है, मूल्यांकन करने का कौन सा ऐसा तरीका है जो कि सबसे बेस्ट है। अब देखिए आमोजगारों की हुसूलियाबी, अब बच्चा क्या हासिल करा है वो चीज चेक करना है, या फिर आमोजगारों की कवायद की मालूमात। भाई कवायद की मालूमात तो ये तो कभी जिंदगी में हम चेक नहीं करेंगे कि कवायद क्या जानता है नहीं जानता है। यहाँ पर ये जबान का आमोजिश नहीं हो सकता, सॉरी मूल्यांकन नहीं हो सकता। आमोजगारों की जबान की महारत का अंदाजा कद्र, यानी बोला जा रहा है कि आमोजगारों की जबान की महारत के अंदाजा कद्र हो सकता है। ठीक है, ये वाली बात ठीक ठाक लग रही है। अगला देखिए, ये मालूम करना कि आमोजगार क्या नहीं जानता। भाई ये नहीं करते हैं हम बच्चों का यानी महारत का, कि बच्चा क्या सीखा है क्या जाना है, उनका कौशल का हम क्या करते हैं अंदाजा करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्यारे साथियों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग जवाब दीजिएगा प्लीज। यार आप लोग तो कम से कम सकलैन सर का मोटिवेशन को बढ़ाइए। लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है यार, लाइक तो कर दिया कीजिए, लाइक भी नहीं करते हैं। अब यहां पर देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 144, जबान के क्लासरूम में होने वाली गलतियों के बारे में दर्ज झैल में से कौन सही है। तो जबान की क्लासरूम में जो भी बच्चा गलती करता है पढ़ते पढ़ते, तो गलतियों को हम क्या समझेंगे भाई। सीडीबी में तो ये बात तो इतना बार पढ़ लिए होंगे आप लोग कि भाई, और यहाँ पर तो यानी बता ही देंगे आप आसानी से। गलती आमोज का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, और आमोजगार उस्ताद दोनों के लिए फीडबैक है, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा को अगर गलती करेगा, मान ले 2 और 2 हम 5 बोल देंगे, तो इसका मतलब कि बच्चा कोई समझ में नहीं आता है, हम समझ जाएंगे। यानी उस्ताद और छात्र यानी जो तलबा है वो दोनों को फीडबैक देगा, भाई नहीं समझ में आता, अगर क्यों नहीं आता, कहाँ परेशानी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। तो अब जब 1 हो गया तो यहाँ पर इस सब गलती हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिए इसको गलत। गलतियां सिर्फ उस्ताद के लिए, सिर्फ उस्ताद है यहाँ पर। गलती जबान के इस्तेमाल में आमोजगार जहां और जिस वक्त गलती करें उस वक्त इस्लाह नहीं करना है, इसलिए यह गलत है। ठीक है, अब बच्चा को वक्त देंगे, खुद से ठीक करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, हम सही कर देंगे, वो खुद से कर देगा। अब यहां पर देखिए 145 नंबर सवाल है, जल्दी से आप लोग बताइएगा 145 नंबर सवाल क्या है मेरे साथियों, फटाफट से आप सब लोग बताइएगा। क्वेश्चन है कि जबान का उस्ताद अपने समाजी उलूम के शरीक कार के साथ मिलकर हिंदुस्तान के सकाफती पर एक मफूजा देता है। यानी हिंदुस्तान के सकाफती यानी कल्चर, उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं उन पर एक जो है ना एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए देते हैं। ठीक है, आमोजगर को समाजी उलूम यानी सामाजिक विज्ञान से, विज्ञान की किताब और तारीख, इतिहास, जोग्राफिया, सकाफत व सियासत वगैरह से मुतअल्लिक़ सतावीज रुजू करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहते हैं। यानी बोलते हैं, देखो कौन कौन किताब देते हैं, यानी एक किताब दिया सामाजिक विज्ञान, उसके अलावा इतिहास, ज्योग्राफी, उसके अलावा संस्कृति का किताब दे दिया और सियासत राजनीति का किताब दे दिया, और बोला कि ठीक है एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। और इसी मौजू पर एक पोस्टर भी बनाता है। इसी मौजू पर क्या बनाता है, एक पोस्टर बनाता है। जबान के आमोज के इस अमल को क्या कहेंगे। समाजी उलूम नहीं भाई, यहाँ पर तो सारे किताब है ना, इसलिए समाजी उलूम नहीं। समाजी उलूम नहीं हुआ तो ये समाजी उलूम का महफूजा भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, दरसियात यानी करिकुलम से जुड़ा हुआ ये बातें हैं। करिकुलम जो हमारे करिकुलम में, जो हमारे किताब के अंदर सिलेबस है, सिलेबस के अंदर करिकुलम जैसे क्या क्या चीजें रहता है, सामाजिक विज्ञान रहता है, इतिहास, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें जब ले आता है तो दरसियात यानी कि जो हमारा खाका है, दरसियात का खाका, उसी के अकॉर्डिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जबान में लिखने का फर्क नहीं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत इशू मेरे ख्याल से होगा नहीं। अगर इशू है तो आप लोग एक बार बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से इसको समझा दूंगा। आप लोग बताइए एक बार, थोड़ा सा कमेंट करके सबको अटेंडेंस लगा दीजिए कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सकलैन सर आप लोगों को कहां तक समझा पा रहा है और क्या बातें समझ में नहीं आ रही है, एक बार बोलिएगा। समझ में आ रही है, यस और नो बोलिएगा, यस और नो बोलिएगा। समझ में आ रही है, कमेंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं जब तक आप लोग, स्क्रीन पे क्वेश्चन आई हुई है और कमेंट्स भी देख लेते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा इशू है सर, इसमें इशू है भाई, तो स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन नहीं दिखता है ना, दिख जाएगा भाई, टेंशन कहा जा रहा है। चलिए अब दिख जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, चलिए अब यहां पर देखिए, फर्स्ट एक आमोजगार जब नए कवायदी कलियों जैसे फेल, मुस्तकबिल, मुस्तकबिल, मुताल्लिक, माजी वगैरह को सिखाता है, तो वह इस काबिल हो जाता है कि पहले से सीखे हुए कलियां, यानी कलियों जो पहले से सीखे हुए कलियों जैसे कि फेल, माजी, हाल और मुस्तकबिल से उन्हें मजबूत कर सके, यानी जोड़ सके, ठीक है, इंटीग्रेट कर सके, ठीक है। सीखने के इस अमल को क्या कहेंगे, तो इसको वकूफी, माबाद वकूफी, कलिया पर मबनी आमोजिश, या फिर क्या है कि अश्तराकी आमोजिश। यानी एक बच्चा है आमोजगार,
क्या करते हैं कि कवायदी जो पॉइंट है, कलियां हैं, ठीक है, कलियों को जैसे फेल, मुस्तकबिल, ये सब क्या सिखाना चाहते हैं, सिखाता है। तो इस काबिल हो जाता है बच्चा कि वो पहले से सीखे हुए कलियां, फेल, माजी, हाल और मुस्तकबिल से उन्हें जोड़ पाए। जो बच्चा पहले सीखा है उससे जोड़ पाए, ठीक है ना। तो सीखने के इस अमले को क्या कहेंगे? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर कलिया पर मबनी नहीं होगा, इस तरह का आमोजिश ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर माबाद वकूफी, ये होगा वकूफी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है कि एक आमोजगार महदूद समझ के साथ मतन को पढ़ सकता है। यानी एक स्टूडेंट है जो कि महदूद, उनके अंदर जो भी चीजें वो जानता है, अपने अंदर जो सीमित समझ है उसका, तो वो पढ़ सकता है, पाठ को लिख सकता है, ठीक है। वो मतन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है ना, और अपने बड़े भाई की मदद से फहम यानी समझ के काम को अंजाम दे सकता है। आमोजिश की इस मश्क को डैश कहते हैं। यानी एक बच्चा है जिनके दिमाग में एक सीमित, बच्चा है तो सीमित दिमाग ना होता है, सीमित समझ होता है उनका, ज्यादा तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो वो पढ़ भी सकता है और अपने बड़े भाई की मदद से वो फहम यानी काम को अंजाम भी दे सकता है। तो आमोजिश की इस मश्क को यानी क्या कहेंगे? कोचिंग नहीं, ट्यूटरिंग नहीं, तावीनी अमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? तावीनी अमल, खाम मवाद का मफरूजा नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, P2 में इतना टफ क्वेश्चन, अरे यार P2 में टफ नहीं है भाई, सब एक रहता है। पता नहीं आप लोगों को टफ लगता है। देखिए टफ टफ देखो उन्हीं को लग सकता है, क्या जिनको टफ उन्हीं को लगेगा जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते नहीं है, मतलब बार बार पढ़िए ना। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं भाई, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए, ठीक है। अब यहां देखिए अगला है 148। एक काम जो आमोजगार को कलिया, मानी और इस्तेमाल से जोड़ने में मदद करता है। एक आमोजगार, ठीक है, एक काम जो आमोजगार को कलिया, यानी कि कलिया का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप कवायद ही है, कवायद की बहुत सारी कलियां हैं, इसमें कलिया है, इसमें है फेल है, हर्फ है, ये सब चीज क्या है? कलिया है। तो कलिया को, ठीक है, तो कलिया मानी और इस्तेमाल से जोड़ने में मदद करता है, तो उस काम को क्या बोलेंगे? कवायद की आमोजिश में तरसीली काम, मानी अखज करने के लिए जबान की आमोजिश का काम, कवायद की आमोजिश के लिए यानी तश्कीली काम, या फिर अमली कवायद की आमोजिश। तो ये भी नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे, तरसीली काम भी नहीं बोलेंगे, मानी अखज करने के लिए जबान की आमोजिश। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके अलावा चलिए, उसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? 150। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि दरअसल में से कौन कवायद की आमोजिश में शऊर की बेदारी की हिकमत अमली है। यानी कवायद की हम आमोजिश कराना चाहते हैं और बच्चे का हम शऊरी बेदारी पैदा करते हैं, यानी बच्चे को हम पाठ में लाना चाहते हैं, यानी बच्चे को उसमें उतराना चाहते हैं कि भाई इस तरीके से हम बेदारी पैदा करेंगे, ठीक है, सचेतन यानी पैदा करेंगे कि बच्चा उसको सीख पाए और उसके अंदर उतर पाए, काबिल बन सके। तो उसको क्या बोलते हैं? अब यहां पर देखिए, कई बार बाद में इलाहदा इस्तेमाल के लिए कवायदी निकात को कलिया और मश्क के तौर पर पेश करना, फिर कवायद या जबान को शियाक में पेश करना और आमोजगारों को काबिल बनाना कि वह अपने जहन में रख कर इस्तेमाल करें और फिर इसे कलियां की तरफ तवज्जो दे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, जब पढ़िएगा तब आपको अच्छा लग जाएगा। कवायद या जबान को शियाक में पेश करना, रियल लाइफ में पेश करना, और आमोजगार को इस काबिल बना देना है कि उनके जहन में रख करके इस्तेमाल करें और फिर उन्हें उस कले पर यानी तरफ तवज्जो दी, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये खैर हो ही गया। अब यहां पर देखिए 150 नंबर, 150 है कि तामीरियत पसंदी यानी संरचनावादी, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो संरचनावादी, ठीक है। तामीरियत पसंदी का मतलब होता है संरचनावादी। बतौर आमोजिशी नजरिया का मानना है कि संरचनावादी क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि बच्चा एक्टिव रह करके, बच्चा जो है ना क्लासरूम में चारों दीवार के अंदर एक अच्छे से तालमेल करके सीखते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो वही होता है संरचनावादी क्लासरूम, और जहां पर बच्चे भी बोलते हैं और शिक्षक यानी मुअल्लिम भी बोलते हैं। तो बच्चे क्लासरूम में होने वाली तदरीस से नई मालूमात हासिल करते हैं। कलियों की मश्क से जबान की आमोजिश होती है, जो सभी आमोजगार एक सा अंदाज में सीखते हैं। जो बच्चे अपने साबका मालूमात से जोड़कर आमोजिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बच्चे अपने साबका मालूमात से जोड़कर आमोजिश करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्यारे साथियों, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व करा है। 30 में से 30 किन्हीं का आया है, एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, मैं नाम देखूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी मैं कहना चाहूंगा कि प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने जो हमारे महा मैराथन क्लास नहीं देखे हैं, तो महा मैराथन क्लास को देख लीजिएगा। आप लोग कैसे देखेगा वो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं, जब तक आप लोग महा मैराथन, हाँ, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे देखना है।
और साथ ही साथ आप लोग बताइएगा, मैं लेट ज्वाइन करी हूँ, हदीस लवर। चलिए, तो आप लोग जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मंजिल की जुस्तजू तो कर ज़ोहिदे मुसलसल, यूं मस्त में चांद सितारे नहीं मिलते। बिल्कुल सही बात है। किसने लिखा है ये भाई? एमडी इबादत। वाह क्या बात है भाई, सही में है, बिल्कुल सही में है। जज़ाकल्लाह सर। कितना किसका नंबर आया है बताइएगा। और जब तक मैं आप लोगों को वो वाला क्लास के बारे में बताते रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा सब लोगों को। और देखिए, जिनको अगर कोई इशू है, दिक्कत है, तो नंबर में दे दे रहा हूँ 7903288689। आप लोग ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा सीटेट करके, सीटेट उर्दू कर दीजिएगा और सीटेट उर्दू करके अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है साथियों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को वो वाला क्लास को करना है। ठीक है, वो वाला क्लास को कैसे करना है मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले यूट्यूब को ओपन करते हैं, हम ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। और जब तक 15 में राहत, 15 में 17, 15 में 17 में 15, अच्छा चलिए ठीक है, 17 क्वेश्चन कर पाई। चलिए, अब यहाँ देखिए आपको क्लास कैसे करना है, वो वाला क्लास। अगर आप वो वाला क्लास कर लीजिएगा तो आपका प्यारे साथियों कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एस एस क्या लिखना है? एकेडमी लिख देना है। ठीक है, एस एस एकेडमी लिखना है। रुक जा, अरे कट जा। ओ ठीक है, ये देखिए ACAD है तो आ जाएगा ऐसे करके। एस एस एकेडमी लिखिएगा, आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ मेरा चैनल है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है साथियों, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने का, अभी हम लोग लाइव हैं तो लाइव वाला वहां पर दिखा रहा है ऑप्शन, लेकिन आपको क्या करना है कि नीचे आना है। ये देखिए कहाँ आना है, वीडियोज में आना है। जब वीडियोज में आइएगा तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर है सीटेड कंप्लीट उर्दू, यानी 300 क्वेश्चन है। तो PYQ है 2018, 19, 20, 21, इस तरीके से आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 2018 से 24 तक का क्वेश्चन है, और जिसमें 4 घंटा 44 मिनट 51 सेकंड का ये क्लास है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आपको देख लेना है मेरे साथियों, आपका 100% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका ऑनलाइन क्लास डेली होता है? हाँ डेली होता है, डेली 9 बजे क्लास होती है, डेली 9 बजे होती है। 9 बजे आप सब लोग को तैयार रहना है, 9 बजे आ जाना है जी। साइस्ता, उसके अलावा अमरिया क्या है, हाँ अमर क्या है, अमरिया क्या भाई, नाम भी पढ़ा नहीं आता है। चलिए ठीक है, राहत बहुत बहुत शुक्रिया। MD इबादत, हाँ दूसरी पर, ठीक है, हम यारा, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग फटाफट से, और क्लास को कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चलिए, इरमनाज, जया अहमद, मैं नई स्टूडेंट हूँ। चलिए, जो जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल 9 बजे क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इन्हीं को कोई दिक्कत इश्यूज है तो आप लोग आ जाइए। ठीक, हमायरा, चलिए हमायरा, ठीक है। क्या सर आप टीचर हैं? हाँ मैं टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। यूट्यूब में 2019 में शुरू करा हूँ। सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम आसान है, बच्चा बच्चा पढ़ लेते हैं तो थोड़ा फन। चलिए, हाँ सर मैं हूँ, अभी सर मैं भी नहीं हूँ। चलिए, अफसाना खातून। तो जो भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है मेरे साथ, ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, कल 9 बजे। चलिए, जितने भी जैनब खातून, सुमैया नहीं है, चलिए ठीक है।